बस रिया, तू मेरी इतनी सी मदद कर दे यार। तू जानती है ना ये असाइनमेंट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है यार। तुझे तो पता है ना मॉडलिंग मेरा सपना है और मुझे आज ही इसके लिए कॉल आया है। प्लीज़ यार मेरी बात मान ले। नई नवेली दुल्हन सोनिया लगातार अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया से अपनी बात मानने के लिए कह रही थी। लेकिन यार सोनिया, अगर किसी को पता चल गया तो क्या हो गया? अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हमारे यहाँ रिवाज है, जब तक शादी करके बहू घर में नहीं आ जाती तब तक उसका चेहरा नहीं देखते। अभी उन लोगों ने मेरा चेहरा तक नहीं देखा है। बस एक हफ्ते की बात है, जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तो घूंघट में ही रहना। रिया को कुछ समझ नहीं आता और वह हाँ कर देती है। सोनिया रिया को अपनी शादी का जोड़ा पहना लेती है और लंबा सा घूंघट ओढ़ लेती है और खुद खिड़की के रास्ते वहां से भाग जाती है और फिर रिया विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। सभी लोग इस बात से अनजान थे कि घूंघट में सोनिया नहीं बल्कि रिया है। शादी की रात अमन रिया से कहता है, अरे अब तो ये घूंघट हटा दो, कमरे में भी घूंघट ही ओढ़ के रखोगी क्या? अभी तक मैंने तुम्हारे सिर्फ खूबसूरती के किस्से ही सुने हैं, अब अपना खूबसूरत सा चेहरा मुझे दिखा भी दो। जी वो बात ऐसी है कि मैंने मन्नत मानी थी, जब मेरी शादी हो जाएगी उसके कुछ दिनों बाद तक मैं अपना चेहरा अपने ससुराल वालों को नहीं दिखाऊंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जी? ठीक है, अगर मन्नत है तो मैं तुम पर कोई फोर्स नहीं करूंगा। अगली सुबह अमन रिया की मन्नत के बारे में सभी घर वालों को बताता है। तब उसकी सास सावित्री कहती है, अरे बहू, लेकिन इतने लंबे घूंघट में बेटा तुम खाना कैसे बनाओगी? और आज तो तुमने अपनी पहली रसोई बनानी है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं बना लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा चल ठीक है, लेकिन खाने के स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? आज तेरी पहली रसोई है तो हमारे घर में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद रिया किचन में खाना बनाने लगती है। वह खाने में मसाले डालने के लिए ढूंढती है, लेकिन घूंघट की वजह से उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी अमन किचन में आ जाता है। सुनिए, मैं आपको मसाले ढूंढ कर दे देता हूँ, वैसे भी आपको घूंघट में दिक्कत हो रही है तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं कर लूंगी। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, आखिर हम पति पत्नी हैं और मैं अगर आप तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तो इसमें बुराई क्या है। उस दिन अमन रिया की बहुत मदद करता है और उसका बनाया हुआ खाना सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। वाह बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है बेटा। इस लंबे घूंघट में भी तू इतना अच्छा खाना बना सकती है, लेकिन तेरी इस मन्नत की वजह से अभी तक तेरी मुंह दिखाई भी नहीं हुई है। न जाने हमें तेरा चेहरा कब देखने को मिलेगा। बस कुछ दिन और माँ जी, फिर आपकी बहू वापस आ जाएगी। बहू वापस आ जाएगी मतलब? मेरा मतलब है माँ जी, घूंघट से बाहर आ जाएगी। अच्छा अच्छा, अमन तू भी खाना खाने बैठ जा बेटा। नहीं माँ, आप लोग खा लो, मैं बाद में इनके साथ खाना खा लूंगा। सभी के खाना खाने के बाद अमन अपनी और रिया के लिए एक ही प्लेट में खाना लेकर आ जाता है और अपने हाथों से रिया को खाना खिलाता है। ये लीजिए खाना खाइए, शर्माइएगा मत। अमन की अच्छाई देखकर रिया अमन को पसंद करने लगती है, लेकिन वह जानती थी कि ये ससुराल और अमन उसका कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ता पूरा होते ही सोनिया यानी इस घर की असली बहू वापस आ जाएगी। देखते ही देखते 7 दिन पूरे हो चुके थे। रिया ने सोनिया को बहुत फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन सोनिया ने फोन नहीं उठाया। समय बीतते बीतते 1 महीना हो गया, लेकिन सोनिया का फिर भी कोई फोन नहीं आया। रिया भी समझ गई कि सोनिया इस शादी से भाग रही है। सोनिया, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तू नहीं जानती तूने कितना अच्छा ससुराल और कितने अच्छे पति को छोड़ा है, लेकिन अब मैं क्या करूं? अमन जी इतने अच्छे हैं, उन्हें तो मैं नहीं छोड़ सकती। आखिरकार रिया ने बहुत बड़ा फैसला लिया और अब वह उसी घर में अपने परिवार और अपने पति के साथ रहने लगी और उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को भी उठा लिया। समय गुजरते गुजरते 2 साल हो गए। फिर एक दिन घर के दरवाजे की बेल बजी और जब रिया ने दरवाजा खोला तो सामने सोनिया खड़ी थी। सोनिया, तुम यहाँ इतने समय बाद अब क्या लेने आई हो यहाँ? क्यों, मैं अपने ससुराल नहीं आ सकती क्या? और क्या ये दरवाजे के बाहर ही खड़ा रखेगी क्या? मुझे अंदर भी नहीं बुलाएगी? रिया सोनिया को घर के अंदर बुला देती है। बताओ सोनिया, अब 2 साल बाद यहाँ क्या लेने आई हो तुम? जब मैंने तुम्हें शादी के बाद इतने फ़ोन किए तब तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अब क्या लेने आई हो यहाँ? सच तो ये है रिया कि मैं शुरू से ही इस शादी से भागना चाहती थी और इसीलिए विदाई के समय मैंने तुम्हें शादी का जोड़ा पहना दिया। लेकिन मुझे तो लगा था तुम 1-1.5 हफ्ते में यहाँ से चली जाओगी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें दौलत की लालच ने यहीं रोक कर रख दिया। और वैसे भी मुझे इस ससुराल से और अमन से कोई मतलब नहीं है। मुझे 30 लाख रुपए चाहिए, मुझे वो दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन 30 लाख रुपए मैं तुम्हें कहाँ से 30 लाख रुपए दे दूँ? तेरे पास 3 दिन का समय है, अगर तूने मुझे 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं सबको सच सच बता दूंगी। सोनिया रिया की सहेली बनकर उस घर में रुक जाती है। आज पैसे देने का तीसरा दिन है। रिया आज बहुत ज्यादा डरी हुई है। तभी बाहर से उसकी सासू माँ की आवाज आई।
अमन बेटा, मेरी तिजोरी से 35 लाख रुपए की चोरी हो गई है। तू पूरे कमरों में जाकर तलाशी शुरू कर दे। अमन ने पूरे घर की तलाशी ली तो उसे सोनिया के बेड के नीचे 35 लाख रुपए मिले। हाय राम, बहू की सहेली तो चोर निकली। अमन बेटा, जल्दी से पुलिस को फोन कर, इसको पुलिस के हवाले करते हैं। मैं पैसों की चोरी क्यों करूंगी, जबकि मैं इस घर की असली बहू हूँ। क्या मतलब, असली बहू? मैं बताती हूँ बेटा, ये सोनिया है जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई थी, लेकिन विदाई के समय इसने अपनी सहेली रिया को इमोशनली ब्लैकमेल किया और हमारे घर में भेज दिया और खुद शादी छोड़कर भाग गई। मैंने तो इनकी असलियत उसी रात को देख ली थी, लेकिन मैं चुप रही। हाँ, उस रात विदाई के समय मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी और आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे घर में बहू बनकर नहीं आई हो। हमारे लिए तो रिया ही हमारे घर की बहू है और वही हमारे घर की बहू रहेगी। अब तू जाती है या पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ और लौटकर फिर कभी नहीं आऊंगी। सोनिया वहां से चली जाती है। अमन और सावित्री अब खुशी खुशी रिया के साथ उस घर में रहने लगते हैं। अंत में अच्छाई और सच्चाई की जीत हुई।